हेलो एवरीवन, आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो को थंबनेल देख के तो आप समझ रहे हैं कि आज की चीज़ पर बात होने वाली है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम काफ़ी क्लोज आएंगे, हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में गुड मार्क्स अचीव हो सकते हैं, क्या क्या हमें मतलब इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है, एग्जामिनेशन को किस तरीके से हमें पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है। जो हमारे आपने डिपेंड ये नहीं करता कि आपने पढ़ रखा है, डिपेंड आप पे करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने किस तरीके से पॉइंट लिख रखा है। मैं अपना थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो है, क्वेश्चन पेपर काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो डली रहती है जो कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी भी होंगी और काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा। प्लीज़ थैंक्स अ लॉट, आप सभी का इतना प्यार जिस तरह से मैं अपना फेस अपना इंटरफेस ला पाया। और जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम की जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन वीडियो से चालू करने से पहले आप प्लीज़ एक प्रॉमिस करें सभी लोग के मतलब वीडियो को लास्ट तक देखें। पहली प्रॉमिस आपका यह है, जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो मैं अपने पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट आपने ये मत सोचना कि आपने पहले से लिख रखे हैंगे या मतलब कोई मैंने सुनाए हुए हैंगे। अपना जो पॉइंट है उसे माइंड सेट करके सुना कि ये पॉइंट मेरे लिए मतलब काफ़ी हैंगे, बहुत अच्छे जो अचीव कर पाऊंगा और मैं अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। ये अपने माइंड सेट में रखना। जो पॉइंट मतलब बेकार हो या आपको लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रोदर ये आपने क्या बता रहे हो। ये तो स्टार्ट पॉइंट मेन में बताऊँ क्योंकि मेरी 4-5 साल की स्ट्रैटेजी रही है। क्योंकि मेरे 9th क्लास में 43% थे और जब मैं 12th में आया तो मेरे 90% और 94% रहे थे पॉलिटिकल और हिस्ट्री में। तो एक काफ़ी सारी अच्छी मेरी एक अचीवमेंट रही है जो कि मैं उसमें अच्छी तरीके से कर पाया हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपकी काफ़ी सारी मेहनत से मतलब आपकी एक अच्छी लगन से एक अच्छे मार्क्स आएंगे। डिपेंड आपका ये नहीं करता आप कितने पढ़े हैं, डिपेंड आपका ये करता है आप किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं। जितना आपका अच्छा आंसर होगा उतने अच्छे गुड मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अब पॉइंट है, हम बात चालू की बात है तो बात की, लेकिन जो पॉइंट है वो बात कर जाते हैं। सबसे पहले जो कि आपको पता है आपकी बोर्ड एग्जाम की शीट मिलती है और अपने चारों तरफ जो भी आपके सही है, वन साइड टू साइड आप स्केल से अपना खींचते हो, वो तो सभी को पता है कि नॉर्मली है किस तरीके से आपको स्केल से मतलब क्लिक करनी लाइन, तो ये तो कर देंगे। आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में वो MCQ ज़्यादा आ रहे हैं जो कि MCQ हमें टारगेट करने हैं। अगर MCQ किस तरीके से कवर होंगे आपको मुझे बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा अब जिसे उसकी बात करते हैं जिससे उन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनका क्या करना है कि बिल्कुल भी मैंने तो भाई पढ़ा ही नहीं कि अब मुझे क्या करना, मुझे तो मैंने पढ़ा मतलब क्वेश्चन मुझे उसका आंसर नहीं मिला तो मैं उसका क्या करूँ। तो उसका आंसर ए या सी, 90% ए रहता है, 10% सी रहता है, 90% ए भी रहता है, लेकिन ज़्यादा वो डिपेंड करता है आप क्वेश्चन, क्योंकि आपको कुछ एक क्वेश्चन पढ़ने से MCQ में 4 ऑप्शन होते हैं, एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ABCD में से कौन सा आएगा, उसे किस तरीके से आप कवरेज करके एक अच्छा मतलब लिख सकता है कि इसमें से 4 में से एक आंसर चाहे आपने पढ़ा ना हो। तो पहले तो एक अनुमान लगा लीजिए, बोलते हैं एवरेज। आप एक एवरेज लगाने के कौन सा MCQ में कौन सा आंसर मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, फिर उसी में से एवरेज निकाल करने के बाद उसी में से एक जो भी A या B में या C में कोई सा भी आपको लग रहा है उन दोनों में से उनमें से एक पे क्लिक करके उसे कर लें। सेकंड आप उसे देखें तो जो आपका ABCD का था उसमें तो आप उसे देख लेंगे और आपको कोई सा भी नहीं लग रहा कि भाई मुझे तो चारों ही नहीं आते, तो उसमें से आंसर C लगा के आ जाएंगे। सेकंड इसमें जैसे कि अब आपने देखा होगा कि आपको टाइम कम होता है कि आपको टाइम तो ऐसा ठीक है, लेकिन हमें जो है अपनी हमें सोचने का लिखने का तरीका तो हमें देखना होता है, तो हमारे लिए एक तरीके से टाइम कम होता है। तो उसमें टाइम में ना कई स्टूडेंट लिखते हैं कि मतलब अपना ए उसके आगे पूरा आंसर, ये कंफर्टेबल है ना, मैं मानता हूँ ये बहुत ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम कम है, आपके काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब देखना है, तो अपना आंसर ए उसके आगे ABC जो भी है उसे लिख दें, पूरा आंसर ना ले गए। इसकी वजह से मेरे इकोनॉमिक्स में सिर्फ 50% आई थी और मैंने उनकी स्टडी कर रखी थी 90% की कि मैं इतने मार्क्स गोल कर लूँगा, लेकिन जब मैंने ऐसा करा तो मेरा टाइम कम बचा और मैंने ABC की जगह पूरा पूरा आंसर लिखा तो ऊपर नीचे गड़बड़ होकर वो कट गया था। मेरे जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल में मैंने क्या काम करा था, अपने लिखा ABCDE जो भी आपका लिखा आंसर है उस पर क्लिक करा, A का 2 मतलब B का C, मतलब जो भी आंसर है उसका पूरा पूरा फुल नहीं लिखा है। आप आई होप आप समझेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को देखना है क्योंकि ये मार्क्स आपको अचीव कराएगा और ये आपका टाइम भी बचाएगा। फिर सेकंड थिंग, मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पर वीडियो भी देखी है जो कि काफ़ी सारे जिन्होंने नहीं बताई कि लोग मतलब, और काफ़ी सारे टीचर आएंगे कहते हैं वो सीरियल वाइज लिखो, सीरियल वाइज लिखो जब आपको पूरा पेपर आता हो। आपको पेपर आता है नहीं तुम सीरियल वाइज कैसे लिख लोगे। आप थोड़ा अपने माइंड पे सोचें कि आपको पेपर आता नहीं, सोच रहे हो मैं सीरियल वाइज लिखूँ, वो एक टाइम वेस्ट है। आपके थोड़ा और माइंड सेट पे मतलब डिफेक्ट पड़ेगा कि आप जो कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। जो आपको आता है उसे पहले लिखें, दैट्स इट।
किसी के अपने दिमाग से सोचें कि जो आता है उसे लिखें, वरना ये सोचोगे ना कि भाई मतलब सीधे वाइज लिखूंगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 उनका आंसर, दैट्स इट। अपना अपना आंसर लिखें जो आपको आता है, जो नहीं आता उसे बाद में देखेंगे। बड़ा आंसर है जैसे 8 नंबर का 5 नंबर का, उसकी स्ट्रैटेजी में क्या देखना, सबसे पहले आपको 2 से ढाई पेज लिखने हैं। 2 से ढाई पेज के अंदर आपको जो एक मतलब 8 नंबर का आपने लिखा, आपको 2 से ढाई पेज लिखे, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं आती, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करेक्ट पता होती है। 8 मार्क्स दिला दूंगा मैं आपको, 8 नंबर के 8 मार्क्स दिला दूंगा। कैसे, आप पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, क्वेश्चन का क्या है, नीचे की साइड आएंगे, नीचे उसमें जब लिखेंगे जो आपको पता है करेक्ट, मुझे पता है कि ये आंसर है, मतलब या इसकी सेंटेंस एकदम लाइन उसकी अच्छी बनी है, उसे अंडरलाइन करते हैं। मेन पॉइंट है मेन, जिसे कहते हैं। आप अंडरलाइन कर दोगे ना, और जो टीचर को जो आपको लगा है इनकरेक्ट मेरा आंसर है लेकिन मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो उस पर टीचर गौर नहीं देगा। जो अंडरलाइन कर रखा है उस पर क्लिक करेगा और उस पर टीचर टिक करेगा, वो देखेगा कि एक बच्चे ने अट्रैक्टिव लिखा है, अंडरलाइन भी कर रखा, तो आगे का ठीक होगा, ये आपको 8 मार्क्स दिलाएगा। ये स्ट्रैटेजी मेरी हिस्ट्री के पेपर में हुई थी, जिसमें कि मैंने हिस्ट्री के पेपर में मेरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन तक गलती से मैंने गलत कर दिया था। मैं बहुत परेशान था, मैंने कहा 8 मार्क्स सब तो गए, अब कैसे करना। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाई, जो मेरा पॉइंट ठीक था मैंने उस पर नीचे राइट लगाया, 3 से 4 लाइन मैंने अंडरलाइन कर दी, बाकी की 5 लाइन मैंने ऐसे छोड़ दी, मेरे मुझे फुल मार्क्स मिले 8 मार्क्स, जिसकी वजह से मेरे 94% हिस्ट्री में आ गए। आपको तीसरी चौथी स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी को देखना, पहला कि अपने हर वर्ड के बाद ना गैप देना है। कई स्टूडेंट होते हैं जिनकी छोटी राइटिंग होती है काफ़ी, मतलब वो ऐसा लिखते हैं पास पास पास, आपको जो वर्ड्स लिमिट है कि उसमें इतना ही उंगली का गैप रखना है, जिससे कि वर्ड्स आपको बड़े लगे, सेंटेंस बड़े लगे और एक काफ़ी स्पेस रहे, क्योंकि शीट काफ़ी ज़्यादा आती है, 30-32 पेजों की सीट आती है, उसे आप फिल करोगे बहुत अच्छा लगेगा। ये हो रही है आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीट। ऐसी स्ट्रैटेजी ना बहुत मेन तरीके से मिलती है। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है इसी बात पे। सेकंड थिंग, आपको जो वर्ड्स आएंगे ना इस तरीके से लिखें थोड़े समझ में आ जाए। मेन आपकी फोकस नहीं करती आपकी राइटिंग कैसी अच्छी हो बुरी, मेन आपका रोल करता है कि पढ़ने में समझ आ रहा है, पढ़ने में समझ आ रहा है, आपको पढ़ने में समझ आया। वो मैं अपनी एक बताता हूँ, जैसे मेरे 43% आए थे 9th में, जो मैं सेंटेंस मैंने पढ़ा काफ़ी, पढ़ने के बाद मैंने जब लिखा उसमें, तो मैंने टीचर ने कहा बेटा ये मात्राओं में गलती है, इसमें गलती है, स्पेलिंग में गलती है, तुमने लिखा जो सही हो, बता भी सही रहो, लेकिन तुम लिख क्या रहे हो, आपकी वर्डों पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो आप कहना चाह रहे हो वो उसमें नहीं लिखा गया, कोई फ़ायदा नहीं, आपके दैट शीट मार्क्स कटे जाएंगे। तो इस पर भी एक मेन फोकस रखें बहुत ज़्यादा, अपने वर्ड्सों को देखें कि अपनी कैसी मात्रा लगा रहे हो, क्या वर्ड लिख रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो। मेन फोकस पे डालें कि मुझे पढ़ने में समझ आ रहा, हर क्वेश्चन में अंडरलाइन करते हुए चलें। ये आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं, जिसे कहते हैं। ये आपको स्ट्रैटेजी, ये माइंड सेट करके चलना कि आप दूसरी तीसरी चौथी वीडियो पे जाओगे फिर वही, ये स्किप हो जाता है, माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो। अपने माइंड में एक अच्छे तरीके से वही करना आएगा और अपने तरीके से लिखना आएगा। और कोई मतलब कोई गलती हुई हो या कुछ गलत आपको लगा हो कि समझ में नहीं आया, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखें, टाइप करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। वीडियो अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। ओके, थैंक्स ऑफ यू ऑल।